नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट कीर्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और इस समय मैं लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। और टॉपिक का नेम डेफिनेटली रहेगा एंटीडोट। तो एंटीडोट के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें, एंटीडोट किसी भी ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपोजिट में जो ड्रग देंगे उसे हम बोलेंगे एंटीडोट। जस्ट 1 या 2 मिनट का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्टेट गवर्नमेंट पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे कई प्रकार के क्वेश्चंस यहां से फंसने की उम्मीद रहेगी। अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, टाइम दूंगा, आप लोग आंसर देंगे और उसके बाद में आप देखेंगे मैं जो लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं है। तो यहां पर पहला लिखा हुआ है आपके सामने एट्रोपिन, जिसे हम बोलते हैं, ये एक प्रकार की एक सिंपैथेटोमाइमेटिक्स ड्रग होती है जो कि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देती है। इट मींस इट विल बी डेफिनेटली इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि एट्रोपिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसका मतलब ये एचआरआरआर को क्या करेगी, बीपी को क्या करेगी, बढ़ाएगी, सिक्रेशंस को क्या करेगी, ये कम करेगी। एट्रोपिन का एंटीडोट पूछ रहा है आप लोगों से। एट्रोपिन पाया किससे जाता है? बेलाडोना से। एट्रोपिन जो है आपका इसमें धतूरा बोलते हैं, उससे अपन अमेरिकन धतूरा जैसे बोलता है, अमेरिकन बेलाडोना से प्राप्त होता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछे एट्रोपिन क्या टॉक्सिटी या फिर बेलाडोना पॉइजनिंग, अगर आप लोगों से पूछे बेलाडोना पॉइजनिंग अगर आप लोगों से पूछे तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा आपका फियोस्टिग्माइन। क्या करेक्ट आंसर रहेगा? फियोस्टिग्माइन। अगर आप लोगों से पूछे बेलाडोना पॉइजनिंग तो भी आप लोगों का यही आंसर रहना चाहिए। यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर पर है ओपीपी। ओपीपी मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, राइट। ये एक नॉर्मल कीटनाशक होता है जो कि गांव के अंदर अपन कृषि विभाग के अंदर अपन इसको यूज करते हैं। तो अगर कोई गलती से गांव में ऐसा इंसिडेंस हो जाए कि वो बोले कि भैया क्या तो तू ये लेकर क्या, वरना मैं ओपीपी पीऊंगी, क्या अगर वो बोले कि ये तो ये लेकर क्या अगर मैं ओपीपी पीऊंगी, मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को अगर इनहेल करे, अगर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हो जाए, कीटनाशक को अगर वो पी जाए, तो इस कंडीशन में एंटीडोट क्या रहेगा? तो डेफिनेटली अपने पास में एंटीडोट रहने वाला है। जस्ट अपोजिट ठोक देना। एंटीडोट क्या रखना आप लोग अपने पास में रखना हमेशा? एट्रोपिन। क्या ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए एंटीडोट क्या रहेगा? एट्रोपिन रहेगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एक प्रकार का कीटनाशक कंडीशन है। नियोस्टिग्माइन अगर पूछा जाए आपसे, नियोस्टिग्माइन के अंदर, पायरिडोस्टिग्माइन के अंदर कौन सा एंटीडोट रखेंगे? एट्रोफोनियम के अंदर आप कौन सा एंटीडोट रखेंगे? या फिर मशरूम पॉइजनिंग के अंदर आप लोग कौन सा एंटीडोट रखेंगे? कौन सा एंटीडोट रखेंगे? तो इन सब के अंदर मैंने एक ही जगह पर लिखा है, इन सब का नाम रहेगा आपके पास में एट्रोपिन। याद रखना है कंसेप्टों को। अगर बेलाडोना पॉइजनिंग पूछेगा तो आंसर क्या रहेगा आप लोग के पास में? फियोस्टिग्माइन। अगर मशरूम पॉइजनिंग पूछ रहा है तो आंसर रहेगा एट्रोपिन। अगर आप लोगों से पूछा जाए नेक्स्ट नंबर पे मेथनॉल के बारे में कि मेथनॉल की कंडीशन में आप लोगों के पास में कौन सा एंटीडोट रहेगा, तो एंटीडोट का नाम क्या रहेगा? आप लोग का एंटीडोट का नाम रहेगा एथेनॉल। समझ रहे हैं बात को? अगर आप लोगों से पूछा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की कंडीशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है इसकी टेंडेंसीज होती है 200 टाइम्स ग्रेटर कंबाइंड करने की, किससे? हीमोग्लोबिन से जोड़ने की। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इसका एंटीडोट रहेगा 100% ऑक्सीजन, और क्लोजली ऑब्जर्व करना है जब तक ये वैल्यूएशन 15% तक नहीं आ जाए। ये जो वैल्यूएशन है वो 15% तक नहीं आ जाए, जब तक आप लोग को 100% ऑक्सीजन देनी है, उसके बाद में रोक देनी है, अदरवाइज पेशेंट ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया को लीड कर जाएगा। 100% ऑक्सीजन का कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? तो याद रखना ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया। नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करने की कोशिश करें, ऑपियोइड पॉइजनिंग। ऑपियोइड्स का मतलब अगर अपन बात करने की कोशिश करें जिसके अंदर ऑपियम प्रेजेंट है, मॉर्फिन की लेकर के बात करने की कोशिश करूं कि मॉर्फिन कंडीशन हुआ, ऑपियोइड पॉइजनिंग की अगर कंडीशन आ रही है तो इसके अंदर क्या रहेगा? तो आपके पास में एक ही आता है। आपसे बोले मॉर्फिन हुआ, मेपेरेडाइन हाइड्रोक्लोराइड हुआ, इनके अंदर आप लोगों से पूछे तो ये क्या आंसर जाएगा? नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। क्या रहेगा आंसर? नैलोक्सेन हाइड्रोक्लोराइड। अगर आप लोगों से पूछा जाए साइनाइड की पॉइजनिंग के अंदर
एंटीडोट क्या रहेगा। वैसे तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल ड्रग होती है, और अगर आप लोगों से पूछा जाए इसका एंटीडोट क्या रहेगा, तो आपके पास में रहेगा सोडियम नाइट्रेट या सोडियम थायोसल्फेट। क्या रहेगा, सोडियम नाइट्रेट या फिर सोडियम थायोसल्फेट। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक चीजों को और याद कर लीजिए, सोडियम थायोसल्फेट जो होता है वो एक और एंटीडोट के अंदर आप लोगों के यूज में आता है, और वो होता है आयोडीन के। ये आयोडीन एक हाई टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको आयोडाइड में चेंज करता है, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना, सोडियम थायोसल्फेट एक जगह और एंटीडोट के रूप में यूज आएगा, वो है आयोडीन। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाइट्रेट्स की बात कर रहे हैं। नाइट्रेट्स का एंटीडोट क्या रहेगा, आप लोग को एक एक चीज को अपने आप दिमाग से सोचना है, उसके बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को आंसर भी देने हैं अच्छे तरीके से, या रिवाइज भी करने हैं। अगर आपसे पूछो नाइट्रेट का एंटीडोट क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे मिथाइलिन ब्लू रहेगा। क्या रहेगा, अगर आपसे बोले ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन अच्छी तरीके से पता है, यह ऑक्सीटोसिन प्रोग्नोसिस ऑफ लेबर करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है। और अब आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है कि ऑक्सीटोसिन का एंटीडोट क्या होता है, तो आपको याद रखना है एटोसिबेन, एटोसिबेन। और यहां पर यह याद रखें कि ऑक्सीटोसिन एक वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्रग और होती है। आई अगेन रिपीट, ऑक्सीटोसिन एक वाटर इंटॉक्सिकेशन ड्रग और होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नंबर पर है आपके सामने, नेक्स्ट है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन के बारे में अगर पूछा जाए तो एक एंटीडोट होता है, उसे बोलते हैं अपन डिजी बैंड, और ये एक प्रकार की ऑर्फेन ड्रग होती है। क्या होती है, एक ऑर्फेन ड्रग होती है। नेक्स्ट नंबर पर है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूरोकाइनेज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर आने वाली है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स की कैटेगरी के अंदर आने वाली है, और इसके अंदर आप लोग एंटीडोट के रूप में यूज करते हैं EACA, एप्सिलन एमिनो कैप्रोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसे, एप्सिलन अमाइनो कैप्रोइक एसिड, एप्सिलन अमाइनो कैप्रोइक एसिड। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग। नॉन स्पेसिफिक पॉइजनिंग का मतलब हुआ जिसका हमको पता नहीं हो ये कौन सी पॉइजनिंग है। एंटीडोट बताइएगा फटाफट से, क्या एंटीडोट रहेगा, दिमाग के अंदर तुरंत क्लिक होना चाहिए। हाँ, इसको बोलेंगे अननोन पॉइजनिंग। जब हमको पता ही नहीं हो अननोन पॉइजनिंग, तब तो आंसर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। करेक्ट आंसर विल बी द एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। समझ रहे हैं बात को, ये वही है जो कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में अपन लोग क्या करते हैं, जब अपन लकड़ी को जलाते हैं उसका जो चारकोल सा बनता है उसको पीसना, पर वो होता नहीं है, आपको उसी कैटेगरी का होता है। कहीं ये नहीं है कि किसी ने पॉइजन ले लिया तो अपन उसको दे दें, नहीं, लेकिन दे भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑफिशियली नहीं देना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, होता वही है। नेक्स्ट नंबर बात करें, आपके पास में कुछ एलिमेंट्स है आयरन, कॉपर और लीड। आयरन का अगर पूछा जाए तो तुरंत आंसर आता है अपने दिमाग में, बिल्कुल डिफ्रॉक्सामाइन, डिफ्रॉक्सामाइन। नेक्स्ट नंबर बात करें कॉपर, कॉपर को लेकर के पूछे तो डीपेनिसिलामाइन, डीपेनिसिलामाइन। लेड को लेकर के पूछा जाए, लेड के लिए तो प्लम्बिज्म, लेड टॉक्सिटी को बोलते हैं प्लम्बिज्म, और इसको बोलते हैं कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट, कैल्शियम डाइसोडियम एडिटेट। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पर अगर आप लोगों से पूछा जाएगा हेपेरिन, हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, तो आप लोग बोलते हैं प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। और जब आप हेपेरिन देते हैं किसी पेशेंट को तो ये बताने की चीज नहीं है, इसके अंदर आप एपीटीटी की जांच करते हैं, क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप लोगों से पूछा वारफेरिन, तो वारफेरिन का होता है एंटीडोट विटामिन के और फ्रेश ब्लड, और इसके अंदर आप पीटी और आईएनआर को आप लोग क्या करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं जब आप किसी पेशेंट को वारफेरिन देते हैं। इसका मतलब एक और लाइन बनती है कि जब कोई व्यक्ति विटामिन के ऊपर चल रहा हो तो उसके अंदर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स को नहीं देना चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा, नॉट प्रोवाइड, मतलब एक्ट एज ए एंटीडोट। आप ड्रग दे रहे हो, उसका एंटीडोट भी संग में दे रहे हो, इफेक्ट क्या करेगी वो। नेक्स्ट नंबर पर है
मैग्नीशियम सल्फेट को लेकर के, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होता है? करेक्ट आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, मैग्नीशियम सल्फेट का तो होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट नंबर पर है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में हम पोटेशियम लूजिंग डायोरेटिक्स को देते हैं और जिसका नाम है कैक्सिलेट। सोडियम पॉलिस्टरीन सल्फोनेट। या फिर बात करें इंसुलिन के संग में क्या मिला दो आप लोग? डेक्सट्रोज मिला करके दोगे, इंसुलिन क्या करेगा? शिफ्ट करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर, और बोले तो नेबुलाइजेशन विद साल्बुटामोल जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट होता है, वो भी हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आपके सामने आयोडीन को लेकर के कि आयोडीन का एंटीडोट क्या रहेगा? अभी आपको मैंने अपडेट भी किया था, माइंड के अंदर धीरे 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 रिवाइज करने की कैटेगरी आनी चाहिए। बिल्कुल इसमें होगा सोडियम थायोसल्फेट। मैंने बताया भी था आप लोगों को, साइनाइड के अंदर भी यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। ये क्या करता है? ये लेस हाई टॉक्सिक को लेस टॉक्सिक में चेंज करता है। नेक्स्ट नंबर पर है इंसुलिन। इंसुलिन का अगर आपसे एंटीडोट पूछेगा तो आपको याद रखना है डेक्सट्रोज या ग्लूकागॉन। अगर आप लोगों से पूछे सैलिसाइलेट पॉइजनिंग के बारे में, सैलिसाइलेट पॉइजनिंग या फिर आप लोगों से एस्प्रिन के टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा जाए कि एस्प्रिन की टॉक्सिसिटी के अंदर क्या करेंगे, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आप लोगों का करेक्ट आंसर रहेगा डेफिनेटली सोडियम बाइकार्बोनेट के संग में फुरासामाइड मिला करके देंगे। फुरासामाइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट की कंडीशन एसिडोसिस हो रहा है, तो आप लोग संग में आप लोगों को यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला सकते हैं और फुरासामाइड मिला के, मतलब बेसिकली एसिड के लिए आप लोग क्या देंगे? आप एंटीडोट देंगे बेस को। समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट नंबर पे विटामिन के भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल के अंदर आप लोग क्या करते हैं? तो आप लोग को याद रखना है पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी के अंदर आप लोग दिमाग में तुरंत आंसर आना चाहिए एन एसिटाइलसिस्टीन। नेक एन एसिटाइलसिस्टीन, राइट। नेक्स्ट नंबर पूछे बेंजोडाइजिपिन्स। बेंजोडाइजिपिन्स का अगर पूछे तो फ्लोमाजेनिल, फ्लोमाजेनिल। नेक्स्ट नंबर पर है आप लोग के सामने मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो कि एक प्रकार के सेल डिवीजन को रोकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। तुरंत दिमाग में आंसर आना चाहिए मीथोट्रेक्सेट, तो आप बोलेंगे ल्यूकोवेरियन। अगर आपसे पूछे आइसोनियाजिड के बारे में तो आपका एंटीडोट रहेगा पायरिडॉक्सिन। अगर आप लोगों से पूछे थियोफाइलिल के बारे में तो आपको याद रखना है बीटा ब्लॉकर, क्योंकि यह साबा है, ये डायलेट करेगा बीटा को, तो ये इसको रोकने के लिए बीटा ब्लॉकर्स आप लोगों के पास में चलनी चाहिए। समझ रहे बच्चों? इसी प्रकार से आप लोगों से पूछे आर्सेनिक के बारे में। आर्सेनिक के बारे में, आर्सेनिक पॉइजनिंग की कंडीशन में क्या करेंगे? तो आप लोग को याद रखना है डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल। एक आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूं, आप लोगों को इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है, जरूर देना है कि मेथिमोग्लोबिन क्या एंटीडोट की कंडीशन क्या रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, ये आप लोगों के लिए। अब हम बात करने की कोशिश करें उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए एक क्लासिकल स्टडी को पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए उत्कर्ष परिवार ला रहा है होली हंगामा ऑफर 9 से 22 मार्च तक के लिए, याद रखना, जिसके अंदर नर्सिंग एग्जाम के सभी कोर्सेज पे अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, संग में अप टू 100% तक का कैशबैक भी है, और जो ऑलरेडी असिस्टिंग अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए वो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहा है। कूपन कोड आप लोगों को अप्लाई करना है होली। देखो बच्चों, जो बच्चे नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब वो लोग नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हैं, आगे एग्जाम सीएचओ का, आगे एग्जाम एसजीपीजीआई का, या फिर वो लोग अभी अपियर कर रहे हैं, तो उनके लिए उत्कर्ष परिवार एक स्पेशल फीचर लेकर के आ रहा है। उस फीचर का नाम है मास्टर पास।
मास्टर पास के अंदर आप लोगों को मिलने वाला है नॉर्सेट 9 का फाउंडेशन कोर्स, नॉर्सेट 8 के कोर्सेज, नर्सिंग ऑफिसर्स का, सीएचओ का, स्टाफ नर्स का, एएनएम का, जीएनएम का, नर्सिंग ऑफिसर्स के जितने भी ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू बैचेज हैं आने वाले और जो हो चुके हैं, ये सब आप लोगों को वैलिडिटी डिपेंड होकर के आपको मिल रहा है। मतलब ये सभी कोर्सेज आप लोगों को 12 मंथ के लिए चाहिए तो आप लोग के लिए ऑफर प्राइस अवेलेबल है, 18 मंथ के लिए चाहिए तो आपके पास में ऑफर प्राइस अवेलेबल है, 24 मंथ के लिए चाहिए तो आपके पास में ऑफर प्राइस अवेलेबल है। लेकिन ये ऑफर प्राइस अवेलेबल है ओनली ऑन होली हंगामा ऑफर में 9 to 22 मार्च तक। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करें उत्कर्ष परिवार के संग में जुड़ करके, और इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियो से जुड़ने के लिए कंटिन्यू जुड़ते रहें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।